सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इसे ही कहा जाता है। इसका ये एपिसोड 4 है। इससे पहले हम लोग एपिसोड 1, 2, 3 को देख चुके हैं, जिसमें हम उन सभी वीडियो का इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देखकर वॉच कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री यूनिट 1, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, उसके सभी प्रमुख स्थलों को, उसका ऑपरेशन कर चुके हैं, उससे संबंधित सभी फैक्ट्स को हम लोग समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं। इसमें एकमात्र इसके साइट रह गया है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है और हिसार जिला में पड़ता है। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने किया था, 1963 में किया था। अब राखीगढ़ी घाघरा नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी घाघरा नदी के किनारे स्थित है और राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है कौन? राखीगढ़ी। और पहला कौन है? तो धौलावीरा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हो गया साइट वाले सभी तथ्यों को हम लोग देख चुके हैं, और इससे जो अन्य तथ्य हैं जो इस सभ्यता से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम उपयोगी हैं, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इनके द्वारा तो पिग्गट द्वारा, किसके द्वारा? पिग्गट के द्वारा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिला है सर्वप्रथम? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। अस्थायी मानव के साक्ष्य मेहरगढ़ से, और मानव के साक्ष्य नर्मदा घाटी से। फिर हम लोग देखेंगे कि इसी मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिला है। इसी मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिला है। फिर हम देख रहे हैं अगला, चांदी के दो मुकुट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कुणाल से मिला है। कुणाल हरियाणा का साइट है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इस सभ्यता का में समाज की स्थिति, इस सभ्यता में समाज का क्या कंसेप्ट था और उस समाज में क्या देखने को मिलता था। तो उस समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी। मातृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि समाज में स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा था, स्त्रियों का वर्चस्व ज्यादा था, स्त्रियों का जिक्र ज्यादा था, इसलिए ये मातृसत्तात्मक थी। जैसे आज के समय में लोग देखते हैं कि आज का समाज पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है, उसके उल्टा हड़प्पा सभ्यता में यह बात नहीं थी। वहां पे क्या था? तो मातृसत्तात्मक था। फिर हम लोग देख रहे हैं कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला शासक वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था, तीसरा मध्यम वर्ग था, और चौथा और लास्ट निम्न वर्ग था। फिर हम लोग देख रहे हैं कि समाज में मनोरंजन के क्या साधन थे। तो समाज में मनोरंजन के साधन थे शिकार करना, दूसरी मछलियों को पकड़ना और पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का मनोरंजन का साक्ष्य था पासा खेलना, चौसा खेलना और शतरंज खेलना। ये उनके समाज की मनोरंजन के साधन थे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि शव विसर्जन के 3 तरीके किसके द्वारा बताया गया? तो मार्शल के द्वारा बताया गया। वो वही मार्शल है जो 1921 में इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। 1921 में यही मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, और 1924 में इस सभ्यता को उन्होंने नगरीय सभ्यता भी कहा। और इस बार क्या कह रहे हैं कि शव विसर्जन के 3 तरीके देखने को मिलता है इस सभ्यता में। पहली बात तो 3 तरीके क्या थे? तो पहला तरीका था कि शव को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, उसको कहा गया है पूर्ण विसर्जन। फिर क्या हुआ? दूसरा यह था कि उस शव को पशु पक्षियों जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वो लोग बचा हुआ उसको खा जाएं, और जो रह गया उसको क्या करें? अवशेष को नीचे गाड़ दिया जाए। इस तरीके से लास्ट क्या था सावधान का विसर्जन का कि शव को डायरेक्ट जला दो। जलाने के बाद जो अवशेष हड्डी के रूप में रह गया उसको गाड़ दो। ये 3 सावधान के तरीके देखने को, शव विसर्जन के तरीके देखने को मिलता है। ये इसके बारे में जिक्र मार्शल करते हैं।
फिर हम लोग देखते हैं मुद्रा के बारे में, मुद्रा या मोहर के बारे में। तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मुद्रा या मुहर मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। और सबसे कम नाक के बराबर मुद्रा कहाँ से देखने को मिला है? तो आलमगीरपुर से। कहाँ से? आलमगीरपुर से। और ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। फिर हम लोग देखेंगे अगला बात, यहाँ पे हड़प्पा लिपि, हड़प्पाई लिपि के बारे में। अब देखिए हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक था। हड़प्पाई लिपि कैसा था? तो चित्रात्मक था और इसमें लगभग 64 सिंबल देखने को मिलता है। इस लिपि में 64 सिंबल देखने को मिलता है। और जो लिपि चित्रात्मक होता है उस लिपि को पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। याद रखेंगे, ये बहुत शानदार तर्क यहाँ से बन सकता है कि चित्रात्मक प्रस्तुति को लिपि में क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। हड़प्पाई लिपि का एक और देखने को मिलता है जिसे कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। बोस्ट्रोफेडोन हम लोग देख रहे हैं ये लिपि में और कैसे होता था। इस लिपि में मतलब लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं गए और फिर दाएं से बाएं आ गए और फिर इसको बाएं से दाएं, बाएं दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे करके ऐसे इस तरीके से लिखावट देखने को मिलता है हड़प्पाई लिपि में। और इस चित्रात्मक प्रस्तुति जो होता है देखने को मिलता है हड़प्पाई लिपि में, इसमें सबसे ज्यादा यू सिंबल का प्रयोग देखने को मिलता है और मछली के सिंबल देखने को मिलता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पाई लिपि में किस चित्र का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है? तो यू और मछली। फिर देखिए अब एक और बात, पिछले वीडियो में शायद एपिसोड 1 या 2 में हम लोग एक चीज को मिस कर गए कि सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत स्नानागार को बता दिया गया है। तो वो स्नानागार नहीं होगा, वो याद रखेंगे हम लोग अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्या है? अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से 2 अवशेष देखने को मिलता है, एक स्नानागार और एक अन्नागार। तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी, याद रखिएगा। अगला है ईंटा का आकार, जो ये बहुत खास विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ईंटे के शेप के बारे में। अब इसके शेप के बारे में क्या बात है, इसका शेप कैसा था? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। इसका मतलब है कि अगर ईंटा 4 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा था और 1 फीट मोटा था। इससे समझ आ रहा है कि कितना इस पात के तौर पे और मजबूती पे ध्यान दिया गया था। 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर पिगट महोदय, वही पिगट महोदय जो जुड़वा राजधानी कहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वही क्या बोल रहे हैं कि सेमी इंडस्ट्रियल टाउन, अर्ध औद्योगिक नगर, इसको कह रहे हैं, हड़प्पा को कह रहे हैं। हड़प्पा के बारे में क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सेमी इंडस्ट्रियल टाउन था। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जौ कहाँ देखने को मिलता है? तो बनावली से। सबसे ज्यादा जौ कहाँ देखने को मिलता है? तो बनावली से। फिर हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, जहाँ से ये लोग आयात नहीं करते थे, दूसरे देशों में इनका आगमन था। तो ये था लोथल। कौन था? लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन और बालाकोट। 1, 2, लोथल, रंगपुर 2, सुरकोटदा 3, प्रभास पाटन 4 और बालाकोट 5। मतलब ये 5 इसके प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। इस 5 में सबसे प्रमुख कौन था? सबसे ज्यादा अग्रणी कौन था? सबसे ज्यादा वहां से
निर्यात होता था, तो वह है लोथल और दूसरा है सुरकोटदा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा इसी पे लोग देख के आए कि गुजरात में पढ़ने वाला स्थल कौन था। ऐसे देखा जाए कि भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी स्थल देखने को मिलते हैं। कौन कौन है गुजरात में? तो लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है और नागेश्वर है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर भी पांच प्रमुख बंदरगाह भी देखे हम लोग और 5 गुजरात के स्थल भी देखे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। लोथल, नागेश्वर, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोटदा। फिर हम लोग चलिए एक और बात क्या हम लोग देख रहे हैं कि प्रमुख बंदरगाह तो हम लोग देख ही लिए, लोथल, पटन, बालाकोट। फिर देखिए कि गुजरात के 5 स्थल लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, नागेश्वर। फिर हम लोग देख रहे हैं कि हाथी के कहाँ से मिला है, तो गुजरात वाले साइड। गुजरात से क्या देखने मिलता है? हाथी। याद गुजरात हाथी। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 3 मानव कंकाल कहाँ से देखने मिला है? दमदमा से। 3 मानव कंकाल दमदमा से। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से देखने को मिला है। चावल के साथ चावल के साथ कोल्डी हुआ। यह सब में निश्चित रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा भी जा चुका है। चावल के साथ कोल्डी हुआ, मानव के साथ कुत्ता, बुर्जहोम और रथ चलाता हुआ मनुष्य। रथ चलाता हुआ मनुष्य दमदमा से। रथ चलाता हुआ मनुष्य कहाँ मिला है? तो दमदमा से, सॉरी डायमाबाद से। कहाँ से मिला है? डायमाबाद से। और डायमाबाद महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे आते हैं, यहीं पे थोड़ा जाना जाए कि हड़प्पा कांसे का दर्पण। हड़प्पा क्या क्या चीज हम लोग जानना चाहिए। हड़प्पा कांसे का दर्पण के लिए फेमस है। दूसरा हम लोग अपनी तस्वीर को देखने के लिए कांसे का प्रयोग करते थे, कांसे धातु का प्रयोग करते थे। उसमें शीशा का इन्हें ज्ञान नहीं था। उर्वरता देवी की हड़प्पा से देखने को मिलती है। और शंख का बना बैल, ये भी कहाँ से देखने को मिलता है? तो हड़प्पा से देखने को मिलता है। फिर एक और जानिए, यहाँ पे जो बात यहाँ पे माइंड मैप कर दिए हैं, इस माइंड मैप को समझिए, थोड़ा सा इस पे फोकस करना होगा। 7 सैंधव नगर कौन कौन सा सैंधव नगर है, या इसको हम में वीडियो के बता देंगे, फोकस पॉइंट करेंगे जिसको समझना आसान हो जाएगा इस माइंड मैप को। इसके बाद इससे पहले पिछले चीजों को देखा जाए। सबसे बड़ी बात कि सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी का साक्ष्य, कलश सावधान के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। फिर हम लोग आते हैं, एक बात यहाँ पे जो था कि स्वास्तिक्स सूर्य देवता के लिए समर्पित सिंबल। इस सभ्यता की स्वास्तिक सूर्य देवता के लिए सिंबल था। हम लोग स्वास्तिक्स का सिंबल सिंधु सभ्यता से ही देखने को मिलता है, जो सूर्य देवता को समर्पित था। फिर आगे बढ़ते हैं, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अब सिंधु सभ्यता में कुछ नाम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लास्ट डेट में देखते हैं। हाजा पक्षी किसे कहा गया? तो मोर को। हाजा पक्षी किसे कहा गया? तो मोर को कहा था। बहरीन किसका पुराना नाम है? तो बहरीन को पुराना नाम दिलमून है। बहरीन का पुराना नाम दिलमून है, बहरीन। फिर नाविकों मेलुहा को कहा गया। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया। फिर तौल का इकाई 16 के रेशियो में था। तौल का इकाई।
और एक और बात कि इसका इस समय के तौर के जो बटखरे थे वो घनाकार थे घनाकार थे। ओमान का पुराना नाम मगान है और ओमान से ही हड़प्पाई मर्तबान देखने को मिलता है। इस सभी में हम लोग देखते हैं कि ओमान का पुराना नाम मगान है और ओमान से हड़प्पाई मर्तबान देखने को मिलता है। इससे साफ साफ क्लियर होता है कि हड़प्पा के लोग ओमान तक व्यापार करते थे, तब जाकर हड़प्पा का बर्तन ओमान में देखने को मिल रहा है। नहीं तो हड़प्पा का बर्तन ओमान में कैसे दिखाई देगा। इसलिए ये लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग कहाँ तक व्यापार करते थे, तो ओमान तक व्यापार करते थे, क्योंकि ओमान से मिला है हड़प्पाई मर्तबान। लास्ट फैक्ट इस वीडियो का, 7 सैंधव नगर किसे कहा है? 7 सैंधव टाउन के तौर पे किसे जानते हैं? इस माइंड मैप को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा उस पर फोकस किया जाए। इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है हड़प्पा, H फॉर हड़प्पा, M फॉर मोहनजोदड़ो, CH चूहनदड़ो और का मतलब धौलिया, B फॉर बनावली, L फॉर लोथल और K फॉर कालीबंगा। आप लोग देख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूहनदड़ो, धोलावीरा, बनावली, लोथल और कालीबंगा, ये 7 सैंधव क्षेत्र थे। और इससे लगभग ये कंप्लीट हो चुके हैं और ये इस सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो था जो एपिसोड 4 के तौर पे कंप्लीट हुआ। अगले यूनिट में हम लोग अगले टॉपिक के साथ, वैदिक सभ्यता के साथ हिस्ट्री में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।